बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं मोहम्मद तैयब। किंग्स टाउन सेक्टर बी के हवाले से बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी। जैसे कि आपको पता है किंग्स टाउन फेज़ 1 में एक ब्लॉक दिया था इन्होंने सेक्टर बी। इससे पहले सेक्टर ए की बुकिंग होती रही और ए ब्लॉक ऑन ग्राउंड है। ये तीन कैटेगरीज किंग्स टाउन में इस वक्त चल रही हैं। तो सेक्टर बी जिसमें 3 मरला 24 लाख जिसकी डाउन पेमेंट 2 लाख थी और 5 मरला 40 लाख जिसकी डाउन पेमेंट 3 लाख रुपए से थी। मार्च से लेकर सितंबर तक की इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं। अभी 30 सितंबर जो है इसकी वो आखिरी तारीख है। अभी भी इसकी बुकिंग हो रही है। जो भाई लेट हो गए थे या किसी तरह वो बुकिंग नहीं करवा सके थे तो अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 30 सितंबर से पहले हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह फ्रेश बुकिंग उनकी हो जाएगी और अच्छे रेट्स के ऊपर उनकी बुकिंग हो जाएगी। लेकिन आपने मार्च से लेकर सितंबर तक इंस्टॉलमेंट देनी है। नए आने वाले हजरात के लिए मैं बताता चलूँ, किंग्स टाउन फेज़ 1 की लोकेशन रायवन रोड के ऊपर है। अगर आप अड्डा प्लॉट से टूवर्ड्स रायवन की तरफ मूव करते हैं तो बैरिया ऑर्चर्ड आपने क्रॉस करना है। हायर की फैक्ट्री क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड के ऊपर आपके किंग्स टाउन फेज़ 1 आता है और किंग्स टाउन फेज़ 1 से तकरीबन 500-600 मीटर आगे एक मरियम टाउन है, वो भी अल कबीर का प्रोजेक्ट है। और उससे मजीद 500-600 मीटर आगे आप टूवर्ड्स रायवन की तरफ मूव करते हैं तो किंग्स टाउन फेज़ 2 आ जाता है, जिसमें ए ब्लॉक और एग्जैक्टिव ब्लॉक 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है। आज का जी हमारा जो वी लॉग है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बी किंग्स टाउन फेज़ 1 के हवाले से है। बहुत सारे भाई जिन्होंने ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने से बुकिंग करवा चुके हैं, इंस्टॉलमेंट इसकी अप टू डेट रखी हुई है उन्होंने, तो उनकी क्यूरीज़ हैं कि इसकी बैलेटिंग कब होगी, ऑन ग्राउंड कब होगा, डेवलपमेंट कब होगी, LDA से अप्रूवल का स्टेटस कब है। जिन लोगों ने साइट विज़िट की हुई है, मैं इससे पहले भी 12 दफ़ा किंग्स टाउन जो है उसका विज़िट करवा चुका हूँ साइट का। तो आपको पता है मेन बुलेवार्ड से 150-200 मीटर पीछे तक इसका वो मेन बुलेवार्ड बना हुआ है मेन इंट्रेंस से। तो वहाँ पर एक दीवार आ जाती है, उसके वो सारा ए ब्लॉक है जो ऑन ग्राउंड आपको नज़र आता है, जहाँ पर पार्क वगैरह बना हुआ है और कमर्शियल वगैरह बन रहे हैं। तेज़ बोलने की वजह यह है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना और आप वीडियोस को स्किप करके ना देखें, लिहाजा पूरा सुन लिया करें इन्फॉर्मेशन को। दीवार के पीछे सेक्टर ए की लैंड आनी है, उसके पीछे ही सेक्टर बी की लैंड आनी है। ना सेक्टर ए की लैंड मार्किंग है हमारे सामने, ना ही सेक्टर बी की लैंड मार्क है हमारे सामने। मतलब अभी तक हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमारे पास भी नहीं है कि कहाँ पर लैंड इसकी आनी है। तो सेक्टर ए की जो आपको पता है बैलेट हो चुकी हैं फाइल्स, और अब सेक्टर बी है इसकी बैलेटिंग जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं है कि सोसाइटी ने कोई डेट, लेकिन उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि 4 से 6 महीने की ब्रैकेट में, यानी कि मार्च अप्रैल तक इसकी जो बैलेटिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि तब तक इसकी बैलेटिंग नेक्स्ट मंथ ईयर में हो सकती है इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट जो है शॉर्ट नहीं होने देनी, इंस्टॉलमेंट अप टू डेट रखनी है। बैलेटिंग की जब अमाउंट देने का टाइम आएगा तो वो भी आपने पे कर देनी है। तो आपने फर्स्ट बैलेटिंग में नंबर लगवाना है लाजमी तौर पर अपनी फ़ाइल का, और फाइल को कैंसिल नहीं होने देना। तो इंशाल्लाह आप किस्तें इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम देंगे और नंबर लगवाएंगे तो इसके साथ साथ जो भी मामला तो होंगे कैंसिलेशन के वो आप नहीं लेके आएंगे अपने बीच में फ़ाइल के, तो आपको इंशाल्लाह प्लॉट एंड तक ज़रूर मिलेगा। जो लोग इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करेंगे, किस्तें नहीं देंगे, भाग जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी को तो भागना चाहिए। 2 किस्तों तक फेवर है आपको, और तीसरी किस्त जैसे ही आपने शॉर्ट करनी है तो आपका वो प्लॉट फाइल जो है वो कैंसिल कर देंगे। वो फिर रिस्टोरेशन के चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, अगर आप 8 से 10 किस्तें शॉर्ट करेंगे तो वो वैसे ही आप रिफंड की तरफ चले जाएगी सोसाइटी। तो ये सेक्टर बी की रियलिटी है। LDA से अप्रूवल का स्टेटस अभी तक कोई नहीं है। डेफिनेटली जब तक ऑन ग्राउंड ज़मीन नहीं सामने आएगी, उसका मैप नहीं सामने आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो LDA किस चीज़ की अप्रूवल देगा। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछना मुनासिब नहीं है जब तक लैंड का ही नहीं सामने हमारी होती। तो फाइल जो भी होती हैं ये ऑलमोस्ट LDA अप्रूवल इनकी नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है, इनके नंबर नहीं लगे होते, मैप नहीं अवेलेबल होता और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। तो LDA किस चीज़ की अप्रूवल देगा? कागज़ बेचने की तो LDA अप्रूवल नहीं देता ना। लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट सेफ़ है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो आपने 4 से 5 साल माइंड में रखने हैं। इंशाल्लाह आपने मैच्योर करना है इसको, एंड तक साथ चलना है, तो अच्छा इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन होने के चांसेस हैं। इस वक्त आज करंट सिचुएशन की बात कर ली जाए तो किंग्स टाउन ए ब्लॉक में जो 3 मरले का प्लॉट है वो 33 लाख वाली बुकिंग मैक्सिमम जो इन्होंने लास्ट टाइम निकाली है, उस पर भी 3-4 लाख ऑन है। तकरीबन 37-38 लाख में वो कॉस्ट करता है, तो ये 24 लाख रुपए में फ़ाइल मिल रही है आपको। तो मौके के ऊपर ही आपको तकरीबन 14-15 लाख रुपए का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आज से 4 साल बाद इंशाल्लाह ये जो आज 37-38 लाख रुपए का प्लॉट है ये 45+50 की रेंज में चला जाएगा। और ये जो हमारा 24 लाख वाली फ़ाइल है, जिस दिन ये ऑन ग्राउंड आ जाएगी तो डेफिनेटली ये भी 35-40 की ब्रैकेट में या 45+ भी जा सकता है। तो शुरू से लेके एंड तक ज़्यादा 2-4 लाख या 5 लाख का डिफरेंस रह जाएगा, इतना 10-20 लाख का डिफरेंस नहीं होने वाला। तो इसको आपने मैच्योर करना है। और रीसेल करने वाले जो हजरात हैं वो भी थोड़ा सा होल्ड करें, जब तक बैलेटिंग का टाइम नहीं आता तब तक आपकी फाइलें रीसेल नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक फ्रेश बुकिंग हो रही है, अच्छे रेट्स पे फ्रेश बुकिंग हो रही है। तो आप किस तरह फाइल अपनी बेच सकते हैं मार्केट में, क्योंकि आपकी फ़ाइल बाय नेम है। सोसाइटी ने 30,000 रुपये ट्रांसफ़र के चार्ज फीस है, सोसाइटी की ट्रांसफ़र फीस वो लेनी है। तो एक बंदे को ओपन फाइल मिल रही है पूरे रेट के ऊपर, तो वो 30,000 रुपये आपका फाइल का भी अपने खाते में डाल लेगा, तो उसे कितने नफरों का सवाब होगा। तो लिहाजा केयरफुल रहा करें इस मामले को लेके भी।
जो भी शॉर्ट टर्म वाले हजरात हैं जो अगर चाहते हैं कि उनके पास एक से ज़्यादा फाइलें अवेलेबल हैं तो वो आपस में मर्ज करवा लें अपनी फाइलों को, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सोसाइटी 10,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस लेगी आपसे, 25% डाउन पेमेंट का काटेगी, तो आप अपनी फाइलें मर्ज भी करवा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और किसी भी क्यूरी के लिए, किसी भी मालूमात के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विस दे रहे हैं और आगे भी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विस देते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।